हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सामाजिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 3, जिसका नाम है रामायण व महाभारत काल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। पहला, भारत के मानचित्र में रामायण व महाभारत से संबंधित स्थलों को दर्शाएं। हस्तिनापुर यूपी, कुरुक्षेत्र हरियाणा, महाराष्ट्र पंचवटी, चित्रकूट यूपी, प्रयाग उत्तराखंड, दिल्ली द्वारका गुजरात, अयोध्या यूपी, रामेश्वरम तमिलनाडु, सनोली यूपी, हम्पी कर्नाटक, मथुरा यूपी, श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हस्तिनापुर यानी यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। क्रियाकलाप 2। लघु प्रश्न। रामायण व महाभारत की ऐतिहासिकता किससे प्रमाणित होती है? इसका उत्तर है वर्तमान में बहुत से पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक शोधों से इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हुई है। श्री राम व लक्ष्मण के द्वारा किसके यज्ञ हवन की रक्षा की गई थी? ऋषि मुनियों और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ हवन की रक्षा की गई थी। भारतीय समाज में भाई भाई के प्रेम को दर्शाने के लिए किसका आदर्श प्रस्तुत किया जाता है? राम और लक्ष्मण का। राजा जनक की पुत्रियों के नाम बताएं। सीता और उर्मिला। हनुमान के जीवन से संबंधित स्थलों के बारे में लिखें। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के जिले में गुमला के अंजन नामक के छोटे से पहाड़ की गुफा में हुआ था। भारतीय इतिहास में पंचम वेद किसे कहते हैं? महाभारत ग्रंथ को। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है श्री राम ने कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हरियाणा में महाभारत कालीन स्थलों का वर्णन कीजिए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह सतलुज और यमुना के मध्य में है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? 3 रानियां थीं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। थाईलैंड में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता है? थाईलैंड में राम के नाम से संबोधित किया जाता है। उन देशों के नाम बताएं जहां रामायण से संबंधित साक्ष्य और कथाएं प्रचलित हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड। कैकई की दासी का नाम बताएं। मंथरा। देवव्रत किसका नाम था? भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। सुभद्रा के पुत्र का नाम बताएं। अभिमन्यु। वासुदेव किसके पिता थे? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। कैकई ने राजा दशरथ से कौन कौन से 2 वर मांगे थे? भरत के लिए राज सिंहासन मांगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम के वन गमन मार्ग के बारे में बताएं। अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचवटी, भंडारदास, तुलजापुर, सुरेभान, कंडीगुड, हम्पी, तिरुचिपल्ली, कोडिक्करई, रामनाथपुरम, रामेश्वर, वास्कोवामा, टूनविला, वेनपेरुमलई। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था? श्री राम का वियोग या पुत्र वियोग। श्री राम लंका से अयोध्या वापस कैसे लौटे? श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या वापस लौटे। रघुकुल किस वंश से संबंधित था? रघुकुल रघुवंशी वंश से संबंधित था। आदर्श पत्नी का उदाहरण किसे माना जाता है? आदर्श पत्नी का उदाहरण सीता को माना जाता है। भारत में राम सीता से संबंधित मंदिरों का वर्णन करें। श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, तेलंगाना। अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है?
राम सेतु पुल का निर्माण मानव निर्मित है। राम व वानर सेना द्वारा बनाया गया लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग है। क्रियाकलाप 3 निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और भरत थे। गलत। बरनावा में लाक्षागृह के आवेश मिले हैं। सही। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में से 24,000 श्लोक थे, जिन्हें 500 स्वर्गों व 6 कांडों में लिखा गया है। सही। रामायण में आर्यों ने अरावली पर्वत को पार कर लिया था। गलत। महाभारत में पशुओं की चिकित्सा की विधि का उल्लेख नहीं मिलता। गलत। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। सही। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। सही। कर्ण का वध भीम ने किया था। गलत। महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। गलत। हिंदू धर्म का विश्वकोश महाभारत को माना जाता है। सही। क्रियाकलाप 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। श्री राम ने शस्त्र शिक्षा ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त की। सुग्रीव ने रावण से लड़ने के लिए श्री राम की सहायता की। इंडोनेशिया में रामायण को कक्विन रामायण कहते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। महाभारत के राज्य के 7 अंग माने जाते थे। बरनावा में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। दिल्ली के पुराने किले में से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। स्वयंभू द्वारा रचित पद्म चरित्र अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। तमिल में रामावतारम रामकथा मिलती है। जावा में रामायण को सेरत राम कहते हैं। क्रियाकलाप 5 अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है? यह पुल मानव निर्मित है। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से इसे बनाया था। रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, जींद, हिसार, सिरसा, यमुनानगर आदि से। कैकई ने राजा दशरथ से कौन कौन से 2 वर मांगे? भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भारत में रामायण से संबंधित कौन से 2 त्यौहार मनाए जाते हैं? रामनवमी और विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता किसी काल विशेष में बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि इनके वर्तमान रूप कई बार बदले गए हैं। महाभारत का कौन सा संस्करण सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है? पुणे के भंडार कर ओरिएंटल संस्था में रखा गया महाभारत का संस्करण। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण इंडोनेशिया को क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें न्यू गिनी को लेकर लोगों ने आंदोलन किया और प्रमाण के लिए वाल्मीकि की रामायण किष्किंधा कांड को प्रस्तुत किया। रामायण व महाभारत में सामाजिक जीवन में आए बदलावों को उल्लेखित करें। रामायण व महाभारत में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये अपने अपने कार्य करते थे। आज की नारी वह महाकाव्य कालीन नारी की दशा में आए परिवर्तन स्पष्ट करें। महाकाव्य काल में स्त्रियों के मान सम्मान में कुछ कमी थी। आज के समय नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं। महाभारत के किस पर्व में कृषि का वर्णन मिला है और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए राजा ने क्या क्या कर्तव्य बताए हैं? महाभारत के सभा पर्व में किसानों को संतुष्ट रखना, सिंचाई व्यवस्था, किसानों के बीज प्रबंध करना, अनुग्रह देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। क्रियाकलाप 6 सही उत्तर छांटो। श्री राम ने डैश के राजा सुग्रीव और उनकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया। इसका उत्तर है किष्किंधा। डैश ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। जय। महाभारत में श्लोकों की संख्या डैश है। इसका उत्तर है 1,00,000। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले डैश को बताया गया है।
इसका उत्तर है व्यवहार। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के डैश शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। इसका उत्तर है ऐहोल। राज्य के 7 अंग में डैश शामिल नहीं था। इसका उत्तर है वणिक। जैन परंपरा में श्री राम का मूल नाम डैश है। इसका उत्तर है पद्म। राजा दशरथ डैश राज्य पर शासन करते थे। इसका उत्तर है अयोध्या। क्रियाकलाप 7 उचित मिलान करें। वाल्मीकि इसे मिलाएंगे रामायण से, रावण को मिलाएंगे लंका से, धृतराष्ट्र को मिलाएंगे हस्तिनापुर से, कृष्ण को मिलाएंगे गीता से, व्यास को मिलाएंगे महाभारत से, पांडव को मिलाएंगे पांडु से, पंचम वेद को मिलाएंगे महाभारत से, बरनावा को मिलाएंगे लाक्षागृह से। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 16 महाजनपद करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।